अपने जयपुर के अंदर ही नाहरगढ़ की तरफ पहाड़ी एरिया है, वहाँ पे मैं 10 दिन के लिए अपने आप को क्वारंटाइन कर लिया। गुमशुदा जो लोग होते हैं उनको अपने परिवार से मतलब मिलाते हैं। हमारे जो भी सेवा परिवार के लोग हैं उनके भी मायने में क्वेश्चन होगा। सबसे मेन इसमें क्या होता है, हम रेस्क्यू करके लाते हैं उस व्यक्ति को। आश्रम में लाने के बाद के अंदर उसको मैं 2 या 3 दिन को उसको पहले देखते हैं। मैं पिछले 3 साल से सेवा वाली फील्ड के अंदर प्रॉपर वर्क कर रहा हूँ। हरि सेवा आश्रम मतलब बाकी संस्थाओं से मतलब अलग कैसे? प्यार, सम्मान और घर वापसी भी अपन देता आ रहे हैं। संस्था को चलाने में मतलब सबसे बड़ी मुश्किल या चैलेंज मतलब क्या आता? जैसे ही महीने का एंड होता है, सबसे बड़ी जो दिक्कत शुरू हो जाती है वो होती है। नमस्कार दोस्तों, मैं विवेक शर्मा आप सबका स्वागत करता हूँ टीजी के डाइजेस्ट पॉडकास्ट में। आज का जो पॉडकास्ट होने वाला है वो पर्सनली मेरे लिए बहुत स्पेशल है, क्योंकि मैं बात करने वाला हूँ ऐसे इंसान के बारे में जो न केवल अपनी लाइफ जी रहे बल्कि दूसरों के जीवन के लिए रास्ता भी देखे। हम अक्सर सुनते हैं मानव सेवा ही माधव सेवा है, पर बहुत कम लोग होते हैं जो उसको अपने जीवन के उद्देश्य के साथ जोड़ पाते हैं। मैं बात कर रहा हूँ हरि सेवा आश्रम के संस्थापक विजय शर्मा जी पर। लास्ट तक इस पॉडकास्ट से बने रहेगा, बहुत इंफॉर्मेटिव पॉडकास्ट होने वाला है। मिलते हैं पॉडकास्ट के एंड में। थैंक यू। नमस्कार विजय जी, सबसे पहले तो आपका स्वागत करना चाहूँगा हमारे चैनल डीजी करिंग डेव पॉडकास्ट का। थैंक यू सो मच। आपका भी विवेक जी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने सोशल मीडिया से हमें यहाँ इनवाइट किया और आज हम यहाँ आए, हमें बहुत अच्छा सम्मान दिया। ठीक है विजय जी, मतलब मैं जानना चाहूँगा जितनी भी लिस्टनर्स आज ये पॉडकास्ट देखे, अब मैं चाहता हूँ आप थोड़ा सा एक आप परिचय बताइए मेरा। विजय शर्मा मेरा नाम है, मैं जयपुर राजस्थान में निवासी हूँ। और फैमिली बैकग्राउंड की बात करूँ तो एक वीक फैमिली बैकग्राउंड से मैं आता हूँ। फादर मेरे मैजिक चलाते हैं। तो मैं पिछले 3 साल से सेवा वाले फील्ड के अंदर प्रॉपर वर्क कर रहा हूँ और संतुष्टि के साथ। ये हरि सेवा आश्रम शुरुआत करने की मतलब कहाँ से मतलब सोच आएगा? बिल्कुल, आपका बहुत अच्छा सवाल है। सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि हरि सेवा आश्रम से पहले भी एक है जो है फाउंडेशन। फाउंडेशन का नाम है बीजीएस फाउंडेशन, बबलू भाई जीवन सेवा फाउंडेशन। उस फाउंडेशन के थ्रू उन्होंने 2 सेवाएं शुरू की है। एक तो है हमारी हरि ज्ञान पाठशाला और एक है हरि सेवा आश्रम। इसके अंदर हरि ज्ञान पाठशाला और हरि सेवा आश्रम में हरि नाम कॉमन आ रहा है, आपने देखा होगा। हरि का मीन है परमात्मा, भगवान का नाम है हरि। और भगवान से भी ज़्यादा जो मेरे लिए बड़ा है वो मेरे पिताजी हैं, और मेरे पिताजी का नाम है हरि प्रसाद शर्मा। और आज जो हम पाठशाला चला रहे हैं उस पाठशाला के अंदर भी हरि नाम है। और आपका ये सवाल करिए, आपने ये काम शुरू किया, इसमें कहाँ से आपको प्रेरणा मिली? हर व्यक्ति की युवा अवस्था के अंदर काफ़ी प्रॉब्लम्स आती है, टर्निंग पॉइंट होता है, नहीं पॉइंट होता है। सेम ऐसे ही मेरी लाइफ के अंदर समथिंग 2021-22 में जब मैं एमएलएम करता था, मल्टी लेवल मार्केटिंग 2017 में मैंने ज्वाइन किया था। वहाँ पे मैंने 2 साल काम किया, मेरी समथिंग 200 से 250 की टीम बनी। तो वहाँ से मेरी लाइफ के अंदर टर्निंग पॉइंट ऐसा आया कि उसमें क्या होता है, टीम्स क्लैप्स होती है। टीम बनाते हो आप, टूटती है, फिर बनाते हो, टूटती है। तो वहाँ मेरी टीम टूटी, उसकी वजह से मुझे वहाँ से काम छोड़ना पड़ा। मैं वहाँ पे एक डायमंड की पोस्ट पे था, जहाँ से मुझे थाईलैंड का टूर मिला था, अच्छी इनकम भी थी। लेकिन टीम टूटने की वजह से वह इनकम डाउन हो गई। वह एक लड़की थी जो अच्छी मेरी दोस्त थी, जिनसे मेरा अच्छा रिलेशन था और मेरी फैमिली तक भी था उनका आना जाना। तो जैसे ही मेरा नेटवर्क मार्केटिंग से मेरा थोड़ा डाउन हुआ, तो उन्होंने मेरे से किनारा लिया। क्योंकि नॉर्मल सी बात है कि हर व्यक्ति उगते हुए सूरज को सलाम करता है। तो मेरी लाइफ में भी डाउनफॉल आया तो उन्होंने मेरे से किनारा लिया। तो वो एक ऐसा रास्ता था, उस टाइम पे मेरे पास 2 रास्ते थे जो और भी युवा करते हैं। कि एक तो अपन गलत रास्ते पे जाए, नशे की तरफ, सुसाइड करते हैं, जिनको मैं बहुत कायरता वाली चीज़ें मानता हूँ, बोलना चाहूँगा। और एक होता है कि उस प्रॉब्लम को ओवरकम करके और अपनी लाइफ में एक नया रास्ता चुन। मैंने वो सेकंड रास्ता चुना और मैं समथिंग 6 महीने तक अपने आप को परेशान करता रहा। फाइनली फिर मैं 6 महीने बाद अपने जयपुर के अंदर ही नाहरगढ़ की तरफ पहाड़ी एरिया है, वहाँ पे मैं 10 दिन के लिए अपने आप को क्वारंटाइन कर लिए। फिर वहाँ से वापस आके और मैं ध्यान वगैरह में लगा रहा। फील्ड में ट्रैवलिंग शुरू कर दी, मैं नैनीताल चला गया। फिर काफ़ी टाइम बाद के अंदर फिर मैंने सोचा कि अब मैं नॉर्मल हो चुका हूँ, अब मुझे कुछ करना चाहिए। क्योंकि आध्यात्मिक लाइफ अभी मेरे लिए परफेक्ट नहीं है। अभी मुझे कुछ फील्ड में कुछ करना है किसी के लिए। वहाँ से मुझे प्रेरणा मिली कि जिस रास्ते से मैं निकल के आया हूँ, बहुत ही कम युवा होंगे जो इस जगह पे जाके और वापस जाएगा पाएंगे अपने जीवन में। तो मैंने अपने आप को एक प्रेरणा बना के और मैंने ऐसा शुरू किया कि अपने आप को ये बोल के कि कोई भी व्यक्ति ऐसी परेशानी में दिखे तो उनका मैं सहारा बनूं। मेरा वही से आपको मतलब मानव मतलब सेवा करनी। मानव सेवा का मेरे को वहाँ से बोलेगा मैं कि जो भी लोग ये रोड पे रहते हैं, ये कहीं ना कहीं अपने परिवार से, अपनी वाइफ से या कोई ना कोई प्रॉब्लम से निकल के आए हो रहे हैं, जिससे ये पागल हो जाता है।
तो क्यों ना मैं इनका सहारा में, यहाँ से मुझे प्रेरणा मिली और फिर मैंने ये सुना। गुमशुदा जो लोग होते हैं उनको अपने परिवार से मतलब मिलाते हैं, तो मतलब ये कैसे संभव हो पाता है, मतलब इसका क्या प्रोसेस रहता है? चाहे गुमशुदा लोग जो होते हैं उनको परिवार से मिलाने में काफ़ी प्रॉब्लम आती है, या ये अच्छा सवाल पूछा है। हमारे जो भी सेवा परिवार के लोग हैं उनके भी माइंड में एक क्वेश्चन होगा। सबसे मेन इसमें क्या होता है, हम रेस्क्यू करके लाते हैं उस व्यक्ति को आश्रम में लाने की बात के अंदर। उसको मैं 2 या 3 दिन तो उसको पहले देख के 2 आश्रम कर रखे हैं। एक आश्रम है जहाँ पे बहुत ज़्यादा माइंडली परेशान हुए व्यक्ति, उसको मैं वहाँ रख और वहाँ 2-3 दिन उसकी हलचल नोट करता हूँ कि क्या हलचल एक्टिविटी क्या है। वो हलचल अगर मुझे लगती है कि 50% से कम है पागल अवस्था, तो फिर मैं उसको लेके आता हूँ दूसरी जगह जहाँ पे नॉर्मल अवस्था के लोग हैं। अब आपने जो पूछा कि इनको बुड़सुत्की की हालत में आप घर कैसे पहुंचा देते हो, जो 5-5, 7-7 साल, 10-10, 15-15 साल से घूमे हुए हैं, जो पुलिस प्रशासन को नहीं मिल पा रही। इन लोगों को साथ में करता क्या हूँ कि जब ये खाना खाने बैठते हैं तब मैं इनके पास आके बैठता, और जब अपन इनको खाना खिलाते हैं तो ये भी कितना भी पागल व्यक्ति हो भावुक हो जाता है। तो मैं इनसे अपना बन के और इनसे मैं धीरे धीरे इनकी बातों में लग के और इनसे मैं पूछता हूँ नाम क्या, ये मुझे बताते हैं। फिर इनका एड्रेस पूछता हूँ, ये एड्रेस में मुझे नियर बाई लोकेशन कहीं भी बता देते हैं। उस टाइम जी वैसे ऐसे मैं पता लगा रखा हूँ बिहार से है, राजस्थान से है, यूपी से है, एमपी से। कुछ मैं उनसे पूछ के छोटी छोटी चीज़ें इसमें लगता है समथिंग 10-15-20 दिन, महीना भर भी लगता है। वो डेटा मैं कलेक्ट करके मेरे पास डायरी उसमें लिखता हूँ और लिख के, और हमारे टीम में एक साथी है जो पुलिस के अंदर है, उन्होंने मुझे राजस्थान पुलिस का एक पोर्टल बताया था। वहाँ पे मैं उसका जो लोकेलिटी थाना है, उस थाने की जो भी वहाँ के जो वहाँ तो पुलिस के वो मैन है, उनसे मैं संपर्क करता हूँ और उनसे संपर्क करके उनको अवगत कराता हूँ कि ऐसा ऐसा एक व्यक्ति है जिसकी फोटो मैं आपको भेज रहा हूँ। हो सकता है इनके घर वालों ने आपके यहाँ पे गुमशुदगी दर्ज करवा रखी हो, देखो कुछ तो मुझे वहाँ से सपोर्ट मिलता है। सेकंड मुझे सपोर्ट मिलता है मेरा सोशल मीडिया इंस्टाग्राम, जहाँ पे सबसे बढ़िया मेरे को सपोर्ट मिलता है, क्योंकि मेरे जो भी फॉलोअर्स है वो सबके सब ऐसे फॉलोअर्स हैं जो मेरे वीडियो का इंतजार करते हैं। जैसे ही मेरा वीडियो डलेगा उस वीडियो को ज़्यादा ही ज़्यादा वो शेयर करते हैं, और उस शेयर की वजह से वो वीडियो उसकी फैमिली तक या उसके गाँव तक पहुँचता है। बिल्कुल। और वो वहाँ से फिर उनके घर वाले, जैसे गाँव में किसी के पास पहुँच गया तो गाँव वाले पूरे चारों तरफ फैला देंगे और फिर वहाँ से वो मेरे पास। मतलब आप पूरा लीगल प्रोसेस मतलब फॉलो करते बिल्कुल बिल्कुल भी। हैं। ठीक है, मतलब हरी सेवा आश्रम मतलब बाकी संस्थाओं से मतलब अलग कैसे, जैसे कि आपके वर्किंग स्टाइल मतलब क्या खास बना? देखो विवेक जी, हरी सेवा आश्रम बिल्कुल डिफरेंस होने का एक ही कारण है कि हमारे यहाँ पे जो है वो भोजन से लेके भोजन, वस्त्र, सम्मान, प्यार और घर वापसी, ये हमने टैगलाइन पकड़ रखी है। भोजन हर व्यक्ति देता है हर आश्रम में, उसके अलावा वस्त्र भी सब देते हैं, एक छत भी सब देते हैं, लेकिन प्यार, सम्मान और घर वापसी, इन 3 चीज़ों में दिक्कतें आती है। क्योंकि ये लोग जो होते हैं वो ऐसे लोग होते हैं कि आपको इतना इरिटेट कर देंगे, जो हमारे आश्रम में जो होते हैं, कि आप कितना भी आपका गुस्सा हो, शांत आप रह ही नहीं पाओ। आप कैसे ना कैसे मुझे ऊपर प्रताड़ना करोगी ही। और मौत के आश्रमों में मैं भी गया हूँ और मैंने पता भी किया है, वो उनके ऊपर एक प्रताड़ना करते हैं। लेकिन हमारे यहाँ पे एक है कि कोई भी व्यक्ति, कितने भी, एक व्यक्ति है जिसको भी 2 महीने हो गए आश्रम में लाए हुए, मुस्लिम समाज से हैं, वो 2 महीने से लगातार जहाँ सोता है वहीं तो टॉयलेट करता, और मैं 2 महीने से लगातार उसका टॉयलेट उठा रहा। क्योंकि मेरा ये मानना है, अगर ये लोग सही होते तो ये यहाँ नहीं होते, ये अपने परिवार के पास होते। और आप भी बिल्कुल ओके है, मैं भी सही हूँ, तो आज अपन अपने परिवार को समय दे रहे हैं, परिवार अपने को समय दे रहा है। बिल्कुल। तो मेन जो है अपने आश्रम में जो सबसे डिफरेंस जो है, जो अलग हटता है हरी सेवा आश्रम, वो ये है कि इनको भोजन, वस्त्र, एक छत के साथ साथ प्यार, सम्मान और घर वापसी भी अपन देता है। संस्था को चलाने में मतलब सबसे बड़ी मुश्किल या चैलेंज मतलब क्या आता है? विवेक जी, सबसे बड़ा जो चैलेंज आता है वो जैसे ही महीने का एंड होता है, मेरे सबसे बड़ी जो दिक्कत शुरू हो जाती है वो होती रहे, क्योंकि राशन में हमारे टीम के साथी लोग भी सहयोग करते हैं। आटे का जो भी राशन में, सूखा राशन, सब्जी या जो भी है, सहयोग होता है। लेकिन जो रेंट है वो आश्रम का 12 से 15 हज़ार है, रेंट प्लस बिजली प्लस पानी मिलाई, वो 15 हज़ार मेरे को ऐसा दिखता है कि वो फालतू फिजूल का जा रहा है। और वो 15 हज़ार महीना पता ही नहीं चलता कब आ गई। जैसे आज डेट हो गई से 24 हो गई है, 6 दिन बाद के अंदर रेंट, और ओनर जो है हमारे वो महीने का इंतजार करते हैं। जैसे ही रेंट आता है, मेरे लिए सबसे बड़ी ये प्रॉब्लम क्रिएट होती है। तो जो भी मेरे ऑडियंस देख रहे हैं, मैं उनको ये कहूँगा कि हरी सेवा आश्रम से जुड़ के और हमें ये जो राहत है, ये हमें दे। कभी ऐसा समय आया जब लगा हो आपको कि भाई अब आगे बहुत करना मुश्किल हो चुका है इसको? नवंबर का महीना था,
तब मेरा खुद का फाइनेंशियली सेटअप भी थोड़ा बिगड़ा हुआ था और उस महीने के अंदर समथिंग आश्रम में 10 से 12 लोग थे। तो ऐसी सिचुएशन आई थी कि अ, मैं थोड़ा-सा घर की तरफ गया हुआ था और वापस आके जब मैंने शाम को देखा, तो आश्रम के अंदर आटा बिल्कुल भी नहीं था। तो ये आश्रम में एक भाई हैं जो सपोर्ट करते हैं मुझे, जो वहीं पे रहते हैं, जिनका भी मैं रेस्क्यू करके लाई। आटा नहीं था। उस सिचुएशन में जब मैंने आके और जो मुझे उन्होंने बताया कि भैया आटा नहीं है आश्रम के अंदर, खाना क्या बनाए? तो उस मोमेंट को मैंने देखा ना, तो अंदर से मुझे ये फ़ील हुआ कि यार क्या करें? और मेरे पास जो पैसा था वो भी इतना नहीं था। तो उस दिन हम 1 किलो चावल लाए थे और उस 1 किलो चावल से हम सब 10-12 लोगों ने थोड़ा-थोड़ा मैनेज करते। वो रात ऐसी गई थी और उस दिन मैंने खाना लिखाया था, सभी परमिशन अभी अम्मी को लाया था। वो रात मेरी ऐसी गई थी कि उस दिन मैं सोया था, तो मैं ही जानता हूँ कैसे सोया था। अगले दिन मैं सुबह उठ के, और ये तो मैं बोलूँगा नहीं कि मैंने गिव अप करने का सोचा था, लेकिन मैंने ये सोचा था कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक कैसे जुड़ूँ, उसके लिए मैं क्या करूँ, और मैंने उसके ऊपर काम करना शुरू किया और डेफ़िनेटली उसका रिज़ल्ट मिला। आज उसमें काफ़ी राहत है। आपकी मतलब टीम कैसे काम करती? इतने लोग मतलब जुड़े हुए हैं और इस सेवा में ये कैसे मतलब कार्य हो रहा है? हमारे हरि सेवा आश्रम के अंदर आज व्हाट्सएप ग्रुप है, जिसमें समथिंग 550 लोग हैं, लेकिन मैं ये नहीं कहूँगा कि सभी एक्टिव हैं। उसमें कुछ हैं हमारे साथी जो एक्टिव हैं, इनके घर परिवार में कोई भी प्रोग्राम होता है तो वो यहीं पे सेलिब्रेट करते हैं। और जैसे किसी के कोई अभी मकर संक्रांति का त्योहार गया है, तो उस पे धार्मिक जो काम होते हैं, वो सारे धार्मिक काम उन लोगों ने अपने आश्रम में आके की। तो अपने जो टीम के साथी हैं, उनमें ज़्यादातर मैं ये कहूँगा इस पॉडकास्ट के माध्यम से 36 कौम सपोर्ट कर रही है। लेकिन मुझे 70 से 80% जो सपोर्ट मिल रहा है, वो राजपूत समाज से मिल रहा है, और मैं उनका बार-बार धन्यवाद दूँगा कि आज उनके ही भरोसे मैं अपने कदम बढ़ा रहा हूँ। बाकी हर व्यक्ति, हर समाज ये कोऑपरेट कर रहा है, बट अपने ग्रुप के अंदर सबसे ज़्यादा जो हमारे हैं, जो हमारी महिलाएँ हैं, बहनें ताजकी समाज से हैं, जो हमारे भाई लोग हैं, हमारे बना भाई लोग, वो हमें सपोर्ट कर रहे हैं सबसे ज़्यादा। और वो मुझे रिस्पेक्ट भी देते हैं इस काम को लेके कि आप विजय जी बहुत बढ़िया कर रहे हो, ये हम भी नहीं कर सकते। तो मैं उनका धन्यवाद दूँगा। और भी जो हमारे साथी लोग हैं, हमारे चौधरी समाज से भी है, ब्राह्मण शर्मा भी है ग्रुप में, हमारे एसटी एससी से भी हैं, और बांसवाड़ा से भी कुछ लोग। मतलब लगभग देखा जाए सभी मतलब सभी का संगठन मिल रहा है। बिल्कुल, बिल्कुल। अगर कोई व्यक्ति आपकी संस्था से जुड़ना चाहे या सेवा करना चाहे तो मतलब क्या प्रोसेस है? सिर्फ एक ही संस्था से जुड़ने का बिल्कुल सिंपल फॉर्मूला है। कोई हमें कोई पर्ची नहीं कटवानी, हमें कुछ भी ऐसा हमारा नहीं है। अगर हरि सेवा आश्रम से और बीजेएस फाउंडेशन से अगर आपको जुड़ना है, तो उसके लिए सिंपल फॉर्मूला है, आपके घर में कोई भी प्रोग्राम होता है, कोई जन्मदिन है, हर व्यक्ति का जन्मदिन 1 साल में 1 बार आता है। उस घर के अंदर उसके मम्मी-पापा की एनिवर्सरी भी आती हो, बिल्कुल किसी की पुण्यतिथि भी आती है। तीनों में से कोई भी प्रोग्राम, कोई भी व्यक्ति हरि सेवा आश्रम में करवाएँ, अपनी तरफ से एक समय का भोजन करवाएँ, और वो हरि सेवा आश्रम से जुड़ सकता है। वॉलंटियर के रूप में भी जुड़ सकता है। कोई व्यक्ति सूखा राशन महीने का सहयोग करके जुड़ सकता है, या कोई व्यक्ति चाहता है हमारे पास समय नहीं है, ना हम आ सकते हैं, तो वो हमारे जो भी एनजीओ का हमारा क्यूआर है, उसके ऊपर जो भी उनका श्रद्धा बन 101, 501 जो भी उनसे बने, वो सहयोग करके भी हमारे हरि सेवा आश्रम से जुड़ सकते आपने इतने लोगों की मतलब ज़िंदगी मतलब करीब से देखी है। आज की सोसाइटी में आपको मतलब सबसे बड़ी समस्या क्या लग रही है? हैं। आज की सोसाइटी में सबसे बड़ी जो समस्या है वो यही है, अपनापन खत्म हो चुका है, प्यार प्रेम जीरो है। हर व्यक्ति एक दूसरे से स्वार्थ से जुड़ा हुआ है। आज हमारे हरि सेवा आश्रम में जितने भी लोग हैं, उनका ना मेरे से कोई स्वार्थ है, ना मेरा उनसे स्वार्थ, ना उनकी मेरे को जात पता, ना धर्म पता। आज व्यक्ति धर्मों में बँट रहे हैं, जातियों में बँट रहे हैं, और आज व्यक्ति स्वार्थ के अंदर बँट चुका है। रही दे एक एक व्यक्ति एक दोस्त को दूसरे दोस्त से स्वार्थ है। तो ये जो स्वार्थी भरी दुनिया है, इससे मेरे को बड़ा वो है। तो जो मार्केट में सबसे बड़ा जो चल रहा है वो ये है, जिसके लिए मैं बोलूँगा प्यार प्रेम जीरो है, स्वार्थी बहुत ज़्यादा हो चुके हैं। सेवा करते-करते आपने ज़िंदगी से सबसे बड़ी सीख क्या ली? सेवा के अंदर सबसे बड़ी सीख मैंने यही ली कि जीवन के अंदर कभी भी कोई सा भी समय आ सकता है। आज मैं इन लोगों की सेवा कर रहा हूँ, समय ऐसा भी आ सकता है कि मैं खुद भिखारी बन जाऊँ, मैं खुद पागल अवस्था में पहुँच जाऊँ, और मेरा आया हुआ भी है, जो मैंने आपको पहले बताया था। अगर इस सिचुएशन में मैं अपने आप को हैंडल नहीं करता, ओवरकम नहीं करता, तो आज ये जो भी लोग हैं जिनका मैं रेस्क्यू कर रहा हूँ, हो सकता है मेरा कोई रेस्क्यू कर रहा हो। और मैं ऐसी सिचुएशन में, तो समय का कोई पता नहीं है, बोला जाता है समय का पहिया कभी भी घूम सकता है। तो समय बड़ा बलवान है, समय के साथ में चलता रहना चाहिए। तो
कभी भी कोई सी भी सिचुएशन हो सकती है। आज मैं इन लोगों के लिए कुछ कर रहा हूँ तो ये नहीं बोलूँगा मैं कर रहा हूँ, आज परमात्मा शक्ति दे रहा है तब मैं इन लोगों के माध्यम हुए उसी के जरिए हो पाया है। आपके हिसाब से हर इंसान को मतलब जीवन में मतलब सेवा क्यों करनी चाहिए? देखिए, परमात्मा ने अपने को जन्म दिया है मनुष्य का, और मनुष्य के अंदर भी मैं अपने आप को बताऊंगा कि मैं सौभाग्य हूँ कि मुझे हिंदू धर्म के अंदर जन्म मिला है। तो अगर हमें हिंदू सनातन धर्म में जन्म मिला है तो हमारा फर्ज बनता है कि इस जन्म के अंदर जो हमें ये भगवान ने जो हमें बख्शा है इसका हम कुछ रिटर्न दें। तो क्यों ना इस जन्म के अंदर हम कुछ ऐसा कर जाएं कि हमारे से कम ज़्यादा भी नहीं 150 लोगों को प्रेरणा मिले, और जो एक प्यार की जो मोहब्बत की दुनिया ख़त्म हो चुकी है वो दुनिया शुरू हो। पर वो ये इसी वजह से शुरू हो सकती है जब हम सेवा का मार्ग पकड़ेंगे। आज मैं जो सेवा कर रहा हूँ उसको युवा देखते हैं, बच्चे देखते हैं, मेरे परिवार के लोग देखते हैं, तो उनको प्रेरणा मिलती है कि यार एक युवा 26 साल की एज में ये बंदा सेवा कर रहा है, क्यों ना हम भी कुछ करें। तो एक जीवन के अंदर इंसानियत, अगर किसी को इंसान का जन्म मिला है तो उसको डेफिनेटली किसी मानव के लिए निस्वार्थ सेवा करनी चाहिए। आगे हरि सेवा आश्रम के लिए मतलब आपका क्या विजन? अभी हम रेंट पे हम आश्रम चला रहे हैं। हमारा नेक्स्ट विजय ये है कि हमें पंचायत की तरफ से हमें आश्वासन मिला है, लोगों का भी सहयोग मिला है, तो हमें जल्दी जगह अलॉट होगी और उस जगह के अंदर एक अच्छा सा एक हरि सेवा आश्रम का बहुत बड़ा एम्पायर होगा, एक बहुत बड़ा आश्रम खुलेगा, और उस आश्रम में एक ही नहीं, दो ही नहीं, हज़ारों लोग उसके अंदर अपना आसरा लेंगे। बट जयपुर के अंदर नहीं, राजस्थान के अंदर मोस्टली जगह से हम रेस्क्यू कर करके लाएंगे और वहाँ के हम लोगों को शरण देंगे और उनको एक लापन प्यार मोहब्बत और जो सम्मान और जो घर वापसी वाला हमारा जो भी ये बना रखा है ये पूरा हम वहाँ पे स्टैंड। ठीक है। सेवा के दौरान कोई ऐसा अनुभव या घटना जिसने आपको आज भी मतलब ये अगर याद आ जाए तो वो अंदर तक छू जाती है? सेवा में जो आपका सवाल है ये बहुत अच्छा सवाल है, और एक वेस्ट बंगाल से ही भाई थे जिनका मैंने रेस्क्यू किया था। एज उनकी 70 थी, 17 साल। उनके परिवार में उनकी दादी के अलावा उनका कोई भी, तो वो स्मैक का नशे की वजह से वो वेस्ट बंगाल से बंदा नशे में पागल होके, और वो पता नहीं दर भटक भटक के जगह लिखी पर कालवा रोड पे मैं उनका रेस्क्यू करके मैं आश्रम ले गया, प्रॉपर उनका पूरा कंप्लीट गिलारा गुलारा रेटिंग वगैरह करके उनका हमने वीडियो अपलोड किया, और वीडियो अपलोड करके पुलिस प्रशासन का सहयोग लेके हम उनके परिवार तक पहुंच पाए। जब उनके परिवार से उनकी दादी जी वहाँ आई आश्रम में बच्चे को लेने, तो दादी ने जो मेरे को कहानी बताई वो कहानी मुझे अंदर तक खोल गई। जो आपने की पूछा वो परफेक्ट यही बताऊंगा मैं। पहले तो उन्होंने आते ही मेरे पैर पकड़ लिए, मैंने उनको मना किया, फिर उन्होंने अपनी दास्ता बताई कि बेटा मैं मेरे पोते को दोपहर में सुबह 8 बजे जाती थी मैं झाड़ू पोछे लगाने, और 12 बजे तक मैं झाड़ू पोछे लगा के, और 12 बजे से देखिए शाम को 4 बजे तक रोड के ऊपर मैं जगह जगह जाके ढूंढती थी कि मेरा सुब्बू का है। उस बच्चे का नाम सुब्बू था, मेरा सुब्बू का है, मेरा सुब्बू। मैं कम से कम 2 महीने तक इसको ढूंढी थी। उस पल के अंदर 2-3 बार गाड़ियों से एक्सीडेंट हुआ था उन दादी का। तो जब उस सुब्बू को मैंने उनकी दादी को सुपुर्द किया, तब वो जो अंदर ही अंदर दुख के जो वो रो रहे थे ना, वो एक ऐसा पल था जिसने मुझे अंदर तक ये फील करवा दिया कि वास्तव में अपन ने कुछ किया। तो वो एक मोमेंट था जो मेरी लाइफ का, जब भी मैं उसको याद करता हूँ तो वो एक्चुअल में मुझे प्राउड फील कराता है कि ठीक है विजय जी, मतलब आज आपसे बात करके ये बहुत अच्छा लगा मुझे, बहुत चीज़ जानने को मिला कि आप किस तरह से अंदर डाउन लेवल के लोगों की मदद कर रही है और आपने बहुतों को उनके परिवारों से मिला है और सेवा भी कर रहे हैं। ठीक है, अब एक छोटा सा रैपिड फायर राउंड करते हैं आपके साथ। बिल्कुल। तो मेरा सबसे पहला रैपिड फायर का यही क्वेश्चन है, सेवा या सफलता मतलब आपके लिए सबसे ज़्यादा जरूरी क्या है? सेवा ऐसा बताना ने सबसे पहले सेवा का प्रेफर होगा। ठीक है। जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी किस पल भी है? जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी जिस दिन पहला जो व्यक्ति था जो उड़ीसा से था जिसको 18 साल बाद मैंने परिवार तक पहुंचाया था, उसके घर वालों ने उसका अंतिम संस्कार भी कर दिया। 18 साल बाद वो घर गए, और घर जाने के बाद जब उन्होंने फोटो भेजी मुझे अपनी, गोद में उनके पोते पोती थे जिनको वो गोद में खिला रहे थे, वो फोटो आज भी मेरी फाइल में मैंने संभाल गया, क्योंकि वो मोमेंट एक ऐसा था कि उसने मुझे मेरा वापसी जो ये रेशो मेरा बढ़ाया 34 लोगों में 50 वो, तो ये जो रेशो है ये वही काका थे, उनका नाम था दिलीप रेड्डी, तो उड़ीसा से थे, और उनको कोचाया ये मेरे लिए सबसे बड़ा। बिल्कुल। एक शब्द में अगर हरि आश्रम तुमने एक्सप्लेन करना चाहे? एक समझ में परिवार है पूरी, ये हरी सेवा आश्रम देव हमारा परिवार है। ठीक है।
भगवान या इंसान किसकी सबसे पहले सेवा करे? इंसान की। ठीक है। अगर सेवा नहीं कर रहे होते तो आज क्या कर रहे? मैं आज सेवा नहीं कर रहा होता और ट्रैवलिंग में होता, क्योंकि मुझे ट्रैवलिंग तो पसंद है। ट्रैवलिंग का शौक। हाँ, और ट्रैवलिंग से ही मैंने अपने बुरे समय को निभाई कि और कम मौके आते। चुप ठीक। कोई एक ऐसा पल जो आपको खुद मतलब अपने पे गर्व करता है? प्राउड फील कराता है। जहाँ भी मेरे पिताजी का सम्मान होता है, जहाँ भी मेरे पिताजी को मेरे नाम से जाना जाता है या सम्मान होता है, माला पहनाई जाती है या उनकी पगड़ी फेंटा, वो मेरे लिए एक गर्व का महसूस। लाइफ में सबसे ज़्यादा मतलब डर आपको कौन से पल महसूस हुआ? सबसे ज़्यादा ये दर्द महसूस हुआ, हमारे आश्रम में एक व्यक्ति है जिनका नाम है उमेद। अभी समथिंग 1 डेढ़ महीने पहले वो दीवार, आश्रम की दीवार उड़ान के चले गए थे क्लास। जब मैं सुबह दूसरे आश्रम में सोता हूँ ना, जब मैं सुबह आके देखा तो वहाँ पे वो नहीं थे, तो मैं अंदर ही अंदर कूट गया था। मैं कम से कम 15 मिनट रोया था, क्योंकि वो एक ऐसा व्यक्ति है जो मेरे इतना करीब है कि हम हर पल एक दूसरे के साथ गुजारते हैं और वो बहुत दिल के करीब है। मैं उसको कम से कम 15 दिन तक ढूंढा, रोड के ऊपर हर एक की दुकान पे जाके, और 15 दिन बाद में मुझे वो ऐसी स्थिति में मिले, उनके कपड़े बिल्कुल काले हो गए थे। और जैसे ही मैंने उनको देखा, मैंने उनको बोला कि उमेद भाई आओ बैठे बैठो। वो मेरे को देखते ही वो मुझे मुकेश बोलते हैं, बैठते ही उनके आंखों से आंसू गिरने लगे। तो वो एक ऐसा पल था जो मुझे वास्तव में फील करवाया और वो मुझे अंदर तक छोड़ा। ज़िंदगी ने सबसे पहला क्या सबूत सिखाया? जिंदगी ने सबसे बड़ा सबक ये क्या है, व्यक्ति में कोई भी अकला नहीं। अगर अपन किसी के काम आ रहे हैं तो ही अपने कोई काम आ रहा है। कोई जीवन के अंदर अपने आप को इस काबिल बना के रखे कि अपन किसके काम आ सकें, ताकि वो भी स्वानिक थी। ऐसे ही आपके लिए सेवा का मतलब क्या है, मतलब एक लाइन में डिस्क्राइब करें? सेवा का एक लाइन में मतलब ये है कि कोई भी व्यक्ति जिसको ज़रूरत है कि हमारी, तो उस व्यक्ति की निस्वार्थ हम उसके खड़े रह सके, कोई उसके स्वार्थ ना हो, ये उदी भी देगा तो मैं इसके लिए कहूँ, ये स्वार्थ किसी भी व्यक्ति की अपन कुछ मदद करे, वही मेरी भी सेवा है। ठीक है विजय जी, मुझे आपके साथ आज का ये पॉडकास्ट करके बहुत अच्छा लगा। बहुत कुछ जानने को मिला, सीखने को मिला। मैं आगे भी मतलब ऐसे बात करते रहेंगे। फिर मिला एब्सोल्युटली। हमारे लिसनर्स को मतलब वो ये कैसा संदेश देना चाहे आज के इस पॉडकास्ट? मैं यही कहूँगा कि मानव सेवा ही नहीं, इस धरती पे जो भी सेवा का मौका मिले वो डेफिनेटली करें। और एक बार आप सभी से निवेदन है कि हरि सेवा आश्रम कालवा रोड पे है, वहाँ जरूर आके विजिट करें। और जो मानवता की एक विशाल जो मैंने शुरुआत की है इसकी, वो मैंने अकेले नहीं की है, लेकिन मुझे आप सभी का सहारा चाहिए। तो आप सभी आएँ और इससे जो मानवता का जो ये प्रचंड जो एक लेके हम चल रहे हैं, उसमें अपनी भूमिका निभाएं। और वीरेश जी का बहुत बहुत धन्यवाद करूँगा कि एक छोटे समाज सेवक व्यक्ति को भी यहाँ पे इनवाइट किया और आज हमें इतना प्यार प्रेम सम्मान दिया। और मैं इनको भी कहूँगा कि ये भी हरि सेवा आश्रम में जरूर पधारे और हमारे प्रभुजनों को देखिए। हो आपका बहुत धन्यवाद।